बदलाव ही जीवन है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलना ही होगा। एक दिन हम सब बदलेंगे। दोस्तों, आज हम अध्याय 4 से 2 बातें सीखेंगे, जिसमें पहली है कि कर्म योगी किसे कहते हैं और दूसरी है कर्म और काम समान है कि अलग अलग। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो दोनों को एक साथ सुनकर समझे। तो पहले हम बात करते हैं कि कर्मयोगी कौन होता है। जो इंसान बिना इच्छा के अपना कर्म करता है उसे कर्मयोगी कहते हैं। योगी को बिना इच्छा के जो कुछ भी मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार की जलन नहीं रखते हैं कि उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा, शोहरत और नाम क्यों है। जो हार जीत, सुख दुख इन सभी में समान भाव रखता है उसे ही कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरों से अच्छा दिखता है कि नहीं। वो ये कभी नहीं सोचता कि दूसरों से ज़्यादा कमाता है कि नहीं। वो हारा है या जीता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान होता है। इस परमात्मा के ज्ञान की मदद से वो अपनी इच्छा पर विजय पाता है। वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है। उसे अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं रहता है। वो अपने मन में मोह और लालच को नहीं आने देता। वो परमात्मा के दिए ज्ञान से अपना हर कर्म यज्ञ की तरह करता है और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरी और बहुत ही महत्व की बात। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म काम होता है पर हर काम कर्म नहीं होता। अगर आप किसी भी कार्य के पीछे अपनी कोई आशा रखते हो और फिर उसमें हारते हो तो आपको बहुत दुख होता है और वो दुख आपको दूसरा कोई अच्छा या बुरा कर्म करवाएगा। और इससे विपरीत अगर आप किसी भी कार्य में जीत जाते हो तो आप में अहंकार आ जाता है, जिससे आप और बड़ा बनने की इच्छा रखते हो और आपका अहंकार आपसे कई गलत कार्य करवाता है और इससे आप पाप के भागीदार बनते हो। अगर ना जीतने का मोह हो और ना ही हारने का डर हो तो हमें जीतने पर ना ही सुख होगा और हारने पर ना ही दुख। एक बार सोच के देखो कि किसी भी काम और कर्म में हमें ना तो जीत की इच्छा हो और ना ही हारने का डर हो तो उस काम के रिजल्ट आने पर आपको खुशी होगी या दुख। दोस्तों, समरी की बात करें तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना कोई इच्छा के अपना कार्य यज्ञ की तरह करता रहे तो उसे ही कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी को मोक्ष इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो अपना हर कार्य अपनी इंद्रियों को वश में करके करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को वश में करके ना तो जीत की आशा रखनी चाहिए ना तो हारने का डर। इससे हमारी जीत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमें सिर्फ सच्चे मन से कर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है। भगवान से ये नहीं कहना है कि वो हमारा अच्छा करे। आप अपना कर्म अच्छे से करते रहिए, उसके बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे वो भी ये बातें सीख सके। तो चलता हूँ दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए इवोल्यूशन पिल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।